स्टडी आईक्यू चैनल में आपका स्वागत है। ये हमारी मैपिंग की सीरीज का लेक्चर नंबर 27 है। 27, 28, 29 एंड 30th लेक्चर। आगे आने वाले 4 लेक्चर्स के अंदर हम रिवर्स ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। अब आप सोचोगे कि रिवर्स के लिए 4 लेक्चर क्यों? देखो, एक तो जो इंडिया है उसमें बहुत सारी रिवर्स हैं। हिमालय है, वहां से बहुत सारी रिवर्स ओरिजिनेट होती है। देन वी हैव द वेस्टर्न घाट्स, जहां से बहुत सारी रिवर्स ओरिजिनेट होती है। देन वी हैव रिवर्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ रिवर्स हैं जो वेस्ट फ्लोइंग है और कुछ रिवर्स हैं जो ईस्ट फ्लोइंग है। कुछ रिवर है जिनका कोर्स छोटा है, कुछ रिवर्स हैं जिनका कोर्स बहुत लंबा है और वो बहुत सारे फिजिकल फीचर्स बनाती हुई जाती हैं साथ में। और कुछ रिवर्स है जो बहुत पुरानी है, कुछ रिवर्स है जो रिसेंट है। तो हम सारे डिफरेंट जितनी भी रिवर्स हैं उन सबको हम 1 by 1 स्टडी करेंगे। लेकिन जैसा कि हम हर लेक्चर में करते हैं, हम पहले कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे कि जो रिवर है, जो रिवर बेसिन है, किसको बोलते हैं। जो ड्रेनेज सिस्टम होता है, होता क्या है ड्रेनेज सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं कि एक वाटर शेड बनाता है। तो व्हाट वी मीन बाय वाटर शेड। एंड देन वी विल आल्सो सी कि जो हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर्स हैं उनमें मेजर डिफरेंस क्या है। हिमालयन रिवर्स वो होती है जो हिमालय से निकलती है और पेनिनसुलर रिवर वो होती है, जैसे कि नाम में दिख रहा है, कि वो पेनिनसुलर प्लेट्यू से, पेनिनसुला से निकलती है। इसके साथ ही हम इंडस और गंगा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ पे ड्रेन होती है, इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनमें कौन कौन सी इनकी लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं और कैसा इनका वाटर शेड है, ये सारी इंफॉर्मेशन 1 by 1 देखेंगे। तो क्योंकि रिवर वाला जो चैप्टर है ये भी काफी फैक्चुअल है, पूरा का पूरा स्टैटिक चैप्टर है। तो आई वांट कि जैसा कि हम पिछले सारे लेक्चर्स में करते हैं, आप थोड़े से नोट्स बनाओगे। आप इसमें क्या नोट करोगे, देखो मैं आपको बता देती हूँ। आप सबसे पहले तो नेम ऑफ द रिवर लिखोगे कि ये हमारी पर्टिकुलर रिवर है, हमने नाम लिख दिया। फिर हम लिखेंगे कि वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, उसका प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या है। एंड देन वी विल सी कि ये ईस्ट फ्लोइंग है या फिर वेस्ट फ्लोइंग है। उसके बाद में अगर कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक हुई इन रिवर की तो वो मैं आपको यहाँ पे मेंशन करूंगी। एंड देन वी विल सी कि इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है। तो इस तरीके से 1 by 1 हम सारी रिवर्स के ट्रिब्यूटरीज और कैसे क्वेश्चंस उसमें से आ सकते हैं वो सब हम कवर करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि कितने स्टेट्स में से ये निकलती है, कौन कौन से स्टेट्स में निकलती है, अरेबियन सी में गिरती है या बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो आपको इसमें इन आगे आने वाले 4 लेक्चर्स के इस तरीके से नोट्स बनाने हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है। इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है ये मेनली 2 वजहों का आउटकम है। एक तो है कि हमारा फिजियोग्राफी कैसा है। फिजियोग्राफी में देखो, एक तो हमारा हिमालय है, द माइटीएस्ट माउंटेन, और साउथ में अगर हम जाते हैं तो हमारे प्लेट्यूज हैं। नॉर्थ के अंदर अब जाते हैं तो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय वाला पार्ट है, ठीक है। और अगर वेस्ट के अंदर हम देखें तो हमारा अरावली भी है। तो फिजियोग्राफी के हिसाब से इंडिया बहुत डाइवर्स है। तो इतनी डाइवर्सिटी की वजह से इंडिया में बहुत सारी रिवर है। इंडिया जो है वो वाटर सफिशिएंट कंट्री के अंदर आता है। ऊपर तिब्बतियन प्लेट्यू से, हिमालयन से बहुत सारी पेरिनियल रिवर्स जो होती है, जो पूरे साल भर बहती है, वो बहती है। क्योंकि जैसे जैसे ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो उनके पानी से जो रिवर बनती है वो पूरी की पूरे साल भर चलती है। कुछ रिवर्स ऐसी भी हैं जो बारिश के पानी से इकट्ठा होके फिर आगे बहती है, तो वो पेरिनियल नहीं होती है, उनमें टाइम के साथ पानी कम हो जाता है। फिर जब बारिश का सीजन आता है तो फिर से वो पूरी फुल हो जाती है। और ये नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रेसिपिटेशन पे भी डिफर करता है। जैसे कि कावेरी रिवर का अगर हम एग्जाम्पल लें, जो कि हम आगे पढ़ेंगे भी, कावेरी रिवर जो है ये पूरे साल भर फिल रहती है, पूरे साल इसमें पानी की अच्छी खासी सप्लाई रहती है। क्योंकि इसमें दो मॉनसूनल, जो हमारा नॉर्थ वेस्ट है और जो हमारा साउथ ईस्ट है, दोनों मॉनसून की रेन से इसको पानी मिलता है। जैसे हिमालय की अरावली के पास की जो रिवर्स है वहां पे बारिश कम होती है तो उसमें जो पानी का फ्लो होता है वो कम होता है, पानी का वॉल्यूम कम होता है। वेरेज अगर हम वेस्टर्न घाट में दूसरी रिवर्स देखेंगे तो उनमें पानी का फ्लो डिफर करता है। तो इस तरीके से इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है ये इसकी फिजियोग्राफी पे और इसके प्रेसिपिटेशन पे, इन दो मेजर जो फैक्टर्स हैं उन पे डिपेंड करता है। तो
अगर हम ड्रेनेज सिस्टम का क्लासिफिकेशन देखें तो हमने इसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करा है, लेकिन अगर हम ये देखें कि जो डिस्चार्ज ऑफ वाटर है, डिस्चार्ज ऑफ वाटर से हम क्या समझते हैं कि जो नदी यहाँ से बह रही है, ये नदी कहाँ जाके अपना पूरा पानी खाली करती है, कहाँ पे ये जाके समुद्र से मिलती है, उसे बोलते हैं कहाँ पे डिस्चार्ज ऑफ वाटर हो रहा है। तो डिस्चार्ज ऑफ वाटर के बेसिस पे हम अपने इंडियन ड्रेनेज सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि एक तो ऐसी नदियां जो अरेबियन सी में खाली होती है और दूसरी ऐसी नदियां जो बे ऑफ बंगाल में खाली होती हैं। जो अरेबियन सी में खाली होती हैं इन्हें वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स बोलते हैं, क्योंकि अरेबियन सी हमारी वेस्ट साइड में है, तो जो रिवर्स अरेबियन सी में गिरेगी वो वेस्ट की तरफ फ्लो होगी, इस तरफ, जैसे ताप्ती है, नर्मदा है, माही है, साबरमती है। और जो रिवर्स बे ऑफ बंगाल में खाली होती हैं, जैसे कि हमारी गंगा है, जैसे कि हमारी ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी है, कृष्णा है, ब्रह्माणी है, तो ये सारी जो रिवर्स हैं ये बे ऑफ बंगाल में खाली होती है। और क्योंकि बे ऑफ बंगाल हमारी ईस्ट डायरेक्शन में है, तो इन सारी नदियों को हम बोलते हैं कि ये सब ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है कि कौन सी रिवर्स को हम ईस्ट फ्लोइंग बोलते हैं और कौन सी रिवर को हम वेस्ट फ्लोइंग रिवर बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे एक लाइन दिख रहा होगा, ये वाला लाइन देखिए। इस लाइन को अगर आप ध्यान से देखोगे और इससे इसके दोनों साइड ईस्ट और वेस्ट वाली अगर आप रिवर्स को देखोगे तो एक चीज आपको बहुत इजीली नोटिस होगा, और वो चीज क्या है कि इस लाइन के ईस्ट वाली जो रिवर्स हैं वो ईस्ट डायरेक्शन में अपना पानी ड्रेन कर रही हैं, और जो वेस्ट में है जैसे लूनी हो गई, साबरमती हो गई, ये सारी की सारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। तो ये जो रेड लाइन दिख रही है जो हमने अभी ड्रॉ करी है, इसे हम वाटर डिवाइडर बोलते हैं, वाटरशेड डिवाइडर। तो ये क्या करता है, जैसे कि यहाँ पे दिल्ली रिज हो गया, ये वाला दिल्ली रिज का एरिया, अरावली का एरिया, और फिर नीचे जाके यहाँ पे सह्याद्री वाला एरिया, ये एरिया जो है ये रिवर, क्योंकि इनमें स्लोप होता है, ये ऊपर उठे हुए हाई एल्टीट्यूड के, कंपैरेटिवली हाई एल्टीट्यूड के एरियाज हैं, तो ये क्या करता है रिवर की डायरेक्शन को चेंज करता है। तो इनके ईस्ट वाली जो रिवर है वो ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है और जो वेस्ट वाली है वो वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है। और सह्याद्रीज के लिए, यानी कि ये जो वेस्टर्न घाट वाला एरिया है, हम कलर चेंज करते हैं, इसके लिए हमने जो हमारा माउंटेन रेंजेस वाला पढ़ा था चैप्टर, उसमें हमने क्या देखा था कि जो हमारा ये प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू, ये थोड़ा सा ईस्ट डायरेक्शन में टिल्टेड है ना। हमने ये देखा था कि ये ईस्ट डायरेक्शन में टिल्टेड है, तो इसकी वजह से जो वेस्टर्न घाट से रिवर्स निकलती हैं वो ईस्ट डायरेक्शन में ज्यादा फ्लो होती हैं, राइट। जैसे कि हमारी महानदी तो हमारी यहाँ से निकल रही है, जैसे कि हमारी गंगा हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, तुंगभद्रा हो गई, कावेरी हो गई। और दूसरी चीज आप ये भी देखो कि हम इसे एक रेक्टेंगुलर, एक स्क्वायर बॉक्स के हिसाब से मानते हैं, और ये वाला जो एरिया है ये हमारा सह्याद्रीज है। क्योंकि ये थोड़ा सा टिल्टेड है, तो आप देखो कि यहाँ से ये बहुत सारा रास्ता तय करके फिर ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है, वेरिस जो वेस्ट डायरेक्शन में गिरती है अरेबियन सी में, उनको बहुत कम रास्ता तय करना पड़ता है। देखो बिल्कुल पास में है, यहाँ पे ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, ये बहुत ही कम डिस्टेंस है। ठीक है, इसका मतलब है कि वेस्टर्न घाट से निकलने वाली ईस्ट फ्लोइंग रिवर, वेस्ट फ्लोइंग रिवर, सॉरी, जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है उनका जो कोर्स है, मतलब जो डिस्टेंस तय करती है वो कम है। रिवर की अगर डिस्टेंस कम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो ज्यादा इरोड नहीं करेगी। रिवर जितना ज्यादा लंबी चलती है उतना ज्यादा वो सरफेस को इरोड करती है, तो ज्यादा इरोजन नहीं होगा, तो ज्यादा उनके पास सेडिमेंट्स भी नहीं होंगे। सेडिमेंट्स कब आते हैं, जब रिवर किसी चट्टान के ऊपर से निकलती है और धीरे धीरे उसको काटती जाती है, तो चट्टान जो है वो छोटे छोटे सॉइल टाइप पार्टिकल्स में टूटती जाती है, और उन जो छोटे छोटे बिल्कुल मिट्टी जैसा कण बन जाते हैं उनको बोलते हैं सेडिमेंट्स। और वो सेडिमेंट्स क्या होते हैं कि जब रिवर बिल्कुल यहाँ पे नीचे आके थक जाती है और अब बिल्कुल समुद्र से जब मिलने वाली होती है, तो वो सेडिमेंट्स वो यहाँ पे स्प्रेड कर देती है, जिसे हम बोलते हैं डेल्टा। तो क्योंकि अरेबियन सी में गिरने वाली रिवर्स जो है वो कम कोर्स से निकलती है और इरोजन नहीं कर पाती इतना, तो उनके पास सेडिमेंट्स नहीं होते हैं, तो उनके पास डेल्टा बनाने के लिए मटेरियल नहीं होता है। तो जो वेस्ट डायरेक्शन में रिवर्स होती हैं सह्याद्री से निकलने वाली, उनका डेल्टा नहीं बनता है, देयर इज नो डेल्टा।
आपको जो डेल्टा है वो यहाँ पे दिखेगा, जहाँ पे हमारी जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, महानदी है, या फिर आपको डेल्टा यहाँ पे भी दिख जाएगा जहाँ पे इंडस है। क्यों? क्योंकि जो इंडस है ये देखो कितनी डिस्टेंस कवर करके आ रही है, बिल्कुल यहाँ से आ रही है, तिब्बत के एरिया से, चाइना से, इंडिया से, बिल्कुल पूरा ऑलमोस्ट पूरा पाकिस्तान क्रॉस करके फिर ये अरेबियन सी में गिरती है। तो ये डेल्टा बनाती है क्योंकि इट हैज ए ह्यूज क्वांटिटी ऑफ सेडिमेंट्स। तो ये आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है वो इतना बड़ा डेल्टा नहीं बनाती है। चलो ये तो एक कॉन्सेप्ट बता दिया। उसके बाद अगर हम ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो इंडिया का जो 77% ड्रेनेज है, 77% ड्रेनेज, ये सिर्फ गंगा का, ब्रह्मपुत्र का और महानदी इन कृष्णा का बनता है। ये 4 हमारी मेजर रिवर्स हैं। सबसे बड़ी नदियों की अगर हम बात करें तो ये 4 हैं हमारी, और बाकी जो पीछे बचा हुआ 23% है उसके अंदर हमारा इंडस का आ जाता है, नर्मदा हो गई, तापी हो गई, माही हो गई, पेरियार हो गई, जो अरेबियन सी में अपना पानी ड्रेन करती हैं, डिस्चार्ज करती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं ये 77% ऑफ द रिवर्स हैं, और जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं ये सिर्फ ऑलमोस्ट 23% ऑफ द रिवर्स हैं। तो आप देख रहे हो कि ये हाफ से भी ज्यादा है, ऑलमोस्ट ट्रिपल। चलो तो ये तो हो गया हमारा कि हमने किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन करा है, ईस्ट वेस्ट, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स क्या होती है और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स क्या होती है। अगर हम कि वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है और उनका नेचर क्या है, उसके बेसिस पे अगर हम इनको क्लासिफाई करें तो हम इसको हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम बोल सकते हैं या फिर पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम बोल सकते हैं। हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम हम किसे बोलेंगे? जो रिवर्स हैं जो मोस्टली या तो हिमालय से निकलती हैं या फिर जाके गंगा में या फिर जो हिमालयन रिवर्स है उसमें मिल जाती हैं, उसे बोलते हैं हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम। और पेनिनसुलर जो कि पेनिनसुलर से निकलती है। तो एज सच दोनों के बीच में कोई क्लियर कट डिमार्केशन नहीं है, क्योंकि जैसे कि कुछ रिवर्स हैं, चंबल हो गया, बेतवा हो गई, सिंध, केन, सोन, ये रिवर्स जो हैं ये हिमालयन रिवर से बहुत पुरानी है। ये सेंट्रल इंडिया की सेंट्रल हाईलैंड जो है हमारा वहां से निकलती है। तो इन रिवर्स के बारे में हमेशा एक एम्बिग्यूटी रहती है कि इनको हिमालयन रिवर में डिमार्केट करा जाए या फिर पेनिनसुलर रिवर में डिमार्केट करा जाए। तो एज सच कोई क्लियर कट डिमार्केशन नहीं है, लेकिन क्योंकि चंबल, बेतवा, सिंध, केन और सोन ये गंगा और यमुना में जाके मिलती हैं जो कि हिमालयन रिवर्स हैं, तो इनको मोस्टली हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम के अंदर कंसिडर करा जाता है। नाउ लेट्स कम टू द हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम से। हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम वो रिवर्स होती है जो कि या तो हिमालय से या फिर ट्रांस हिमालय का जो रीजन है, जो पहाड़ियां हैं, उनसे ओरिजिनेट होता है, वहां से इनकी शुरुआत होती है। तो इसमें हमारा मोटे तौर पे 3 नदियों को माना जाता है जो हमारी मेजर रिवर्स है, गंगा रिवर, इंडस रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। अभी क्योंकि देखो हिमालय वाला जो ऊपर का एरिया है ये पूरा ग्लेशियर का एरिया है। ग्लेशियर क्या होता है? मेल्ट होता रहता है। तो इसके मेल्ट होने से ये जो रिवर्स यहाँ पे निकल रही हैं, इन रिवर्स को वाटर का सप्लाई होता रहता है पूरे साल भर में। ये रेन बेस्ड कम होती है, ये ग्लेशियर बेस्ड ज्यादा होती हैं। तो ये जो रिवर्स है ये परीनियल होती है। परीनियल रिवर्स किनको बोलते हैं? जो पूरे साल भर बहती हैं। जैसे गंगा है पूरे साल भर बहती है, उसका पानी कभी कम या खाली नहीं होता है। तो ये रिवर जब होती है, मैं आपको पहले एक ये पॉइंट समझा देती हूँ कि जो रिवर की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं वो क्या होती हैं। जब रिवर किसी पहाड़ से ओरिजिनेट होती है, निकलती है, तो उसमें पानी का जो बहाव होता है वो बहुत तेज होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक तो यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है और दूसरा यहाँ पे जो स्लोप है जहाँ से वो निकल रही है तो वो बहुत तेज है। तो ये चीज हमें पता है कि जब हम बहुत ही तेज और स्लोपी एरिया से नीचे उतरते हैं तो हमारी जो स्पीड है वो स्पीड हमारी कंपैरेटिवली हाई होती है। जैसे हम अगर साइकिल को या मोटरसाइकिल को भी हम किसी स्लोपी एरिया से नीचे उतारते हैं तो हमने क्या देखा है कि हमें ब्रेक पे पाँव रखना पड़ता है, हमें एस्केलेटर पे पाँव नहीं रखना पड़ता है। तो उसी तरीके से रिवर भी जब यहाँ से निकलती है तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है स्लोप की वजह से, और यहाँ पे पानी का जो फ्लो है वो भी हाई रहता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे मोस्टली इरोजन होता है। जो पहाड़ होता है उसको ये काटती जाती है। तो यहाँ पे पहाड़ को काटने की वजह से यहाँ पे डिफरेंट टाइप की वैलीज बनती है, यहाँ पे गॉर्जेस बन जाते हैं। तो ये होता है वर्टिकल इरोजन। पहाड़ को ये सेंटर में से काटती है। जैसे ये अगर पहाड़ है तो ये क्या होगा कि ऐसे काटना इसको स्टार्ट कर देगी,
ठीक है। तो ये होता है वर्टिकल इरोजन। लेकिन जैसे ही वो नीचे एरिया पे पहुंचती है, लो लाइंग एरिया पे, जैसे कि गंगा ऊपर से निकल के जब नीचे हरिद्वार और उत्तराखंड वाले एरिया में आती है, तो इसका जो स्लोप है वो स्लोली स्लोली कम होने लग जाता है। तो स्लोप कम होने की वजह से क्या होता है कि जो इसने यहाँ से इरोड करा था, उस इरोड को ये यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करती है। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होता है। जो सेडिमेंट्स इसने जो चट्टाने तोड़ी है, जिन चट्टानों से सेडिमेंटेशन बना है, वो सेडिमेंटेशन यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है। इस ट्रांसपोर्टेशन के अंदर लेटरल इरोजन होता है। लेटरल इरोजन का मतलब क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल इरोड कर रही है। अभी ये अपनी विड्थ में ऐसे ईस्ट और वेस्ट में ऐसे इस तरीके से इरोड कर रही है। इसके जो बैंक्स होते हैं रिवर के, उस तरफ इरोजन चलता है। ऐसे नीचे की तरफ वर्टिकल बेड पे इरोजन नहीं चलता है। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? बैंक पे इरोजन होता है, बेड्स इरोड नहीं होते हैं, बेड पे ट्रांसपोर्टेशन होता है। और जैसे ही बिल्कुल ही लो लाइंग एरिया पे पहुंच गई कि अभी तो चलो बस यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम पूरा जो एक्चुअली डिपोजिशन होने वाला है, ये बिल्कुल समुद्र में जाके गिरने वाली है, तो इसका आप देखो स्लोप कितना कम हो गया है। स्लोप इतना कम हो जाता है और ये रिवर जो है ऐसे समझो कि यहाँ पे आते आते ओल्ड हो जाती है। इसकी जो एनर्जी है वो कम हो जाती है। एनर्जी कम इसीलिए हो जाती है क्योंकि स्लोप कम हो गया है और रिवर में सेडिमेंट्स का जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा हो गया है, तो उसकी वजह से हेवी हो जाता है और वो सारा सेडिमेंट्स यहाँ पे डिपोजिट हो जाता है। और उसी डिपोजिशन की वजह से यहाँ पे बनते हैं डेल्टाज। और जो डेल्टाज होते हैं ये बहुत ही ज्यादा फर्टाइल एरियाज होते हैं, एक्सट्रीमली फर्टाइल होते हैं। यहाँ पे ये पूरी एलुवियल सॉइल होती है और ये वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल एरियाज होते हैं। क्यों? क्योंकि जो ऊपर से सेडिमेंटेशन आया है ये पूरी एलुवियल सॉइल होती है और इस एलुवियल सॉइल में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं और क्योंकि इसमें मॉइस्चर भी अच्छा खासा रहता है, तो ये यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए एक्सट्रीमली गुड होता है। तो ये होता है हमारा लोअर कोर्स, जहाँ पे जो है हमारा सेडिमेंट्स है, जो हमारा एलुवियम है वो डिपोजिट हो जाता है। तो आपको रिवर की 3 स्टेजेस समझ में आ गई। यंग स्टेज कौन सी है, मेच्योर स्टेज कौन सी है और ओल्ड स्टेज कौन सी है। आप इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हो। यंग में क्या देखा था हमने? यंग में था कि वो बिल्कुल तेजी से बढ़ रही है और वर्टिकल इरोजन कर रही है, मतलब ऐसे डीप कट, हिमालय को ऊपर से नीचे की तरफ काट रही है। लेकिन जैसे ही वो मेच्योर स्टेज में आती है, थोड़े लो लाइंग एरिया में, जैसे यूपी के अंदर, दिल्ली के अंदर, हरियाणा से, नॉट हरियाणा से, जब इन स्टेट से निकलती है तो थोड़ा सा स्लोप कम हो जाता है और यहाँ पे ये सेडिमेंट को ट्रांसपोर्ट करती है। और जैसे ही ये एकदम लो लाइंग एरिया में, लो स्लोप में पहुंच जाती है, तो ये जो भी सेडिमेंट इसने कलेक्ट करा है उसको यहाँ पे डिपोजिट करके डेल्टास फॉर्म करती है और ये डेल्टास फर्टाइल होते हैं और ये इसकी ओल्ड स्टेज होती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इन 2 लाइंस में यही एक्सप्लेन करा है कि किस तरीके से जो रिवर है वो यंग, मेच्योर और ओल्ड स्टेज में डिफरेंट फिजिकल फीचर्स बनाती है। जैसे कि फ्लिट वैली बनाती है, ऑक्सबो लेक बनाती है, फ्लड प्लेन्स हैं। फ्लड प्लेन्स जो हैं ये मेच्योर स्टेज में बनते हैं। देन ब्रेडेड चैनल जो हैं ये ओल्ड स्टेज में बनते हैं। ब्रेडेड चैनल्स क्या होते हैं? देखो ऐसे समझो कि यहाँ से रिवर निकल रही है और यहाँ पे इसने डेल्टा अपना जो सेडिमेंट है वो डिपॉजिट करना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसका जो वे है वो थोड़ा सा ब्लॉक हो जाता है। तो ये ऐसे डिफरेंट कलर चेंज करके बताती हूँ मैं आपको। तो ये ऐसे छोटी छोटी ब्रेडेड ऐसे वेज, ऐसे रिवर छोटी छोटी चैनल्स में ब्रेक हो जाती है और ये इस तरीके से फिर यहाँ पे समुद्र में मिल जाती है। तो इसे बोलते हैं ब्रेडेड चैनल। तो ये तो हो गया हमारा रिवर का कोर्स। अब हम देखते हैं कि जो हिमालयन रिवर्स होती हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक हमने क्या बताई थी कि ये पेरिनियल्स होती हैं। और ये पेरिनियल क्यों होती है? क्योंकि मोस्टली ये स्नो जो मेल्ट हो रहा है उससे बनती है और दूसरा प्रिसिपिटेशन तो हो ही रहा है। प्रिसिपिटेशन तो मेजर है ही रोल, लेकिन स्नो का भी मेजर रोल है। पर ये जो स्नो है ये पेनिनसुलर रिवर्स में नहीं होती है। आपको ये डिफरेंस ध्यान रखना है क्योंकि वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सदर्न साइड में है और वो एरिया जो है मोस्टली ट्रॉपिकल एरिया में आता है, तो वहाँ पे स्नो पीक्स नहीं है। वेरे स्नो पीक्स जो है वो हमारी मोस्टली सारी हिमालयाज के अंदर है। और सेकंड हमने क्या बताया था कि ये क्या करती है? हिमालय को इरोड करती है, इरोजन चलता है। कौन सा हमारा इरोजन चलता है? वर्टिकल इरोजन। इस तरीके से ये वैलीज बनाती हैं और इनको बोलते हैं वी शेप्ड वैलीज होता है, ये आई शेप्ड वैलीज होता है। और यहाँ पे ये रैपिड्स और वाटरफॉल्स भी बनाती हैं। रैपिड एंड वाटरफॉल्स क्या होते हैं
कि ऐसे समझो कि यहाँ पे एक कोई ऊंचा पहाड़ टाइप है, यहाँ से सडनली अगर रिवर गिरती है तो ये एकदम वाटरफॉल जैसा एरिया बनाती है। तो अगर ये बिल्कुल स्लोप में गिरती है सीधा तो वाटरफॉल बनता है, अगर ये इस तरह स्टेजेस में गिरती है तो ये रैपिड्स बनते हैं। तो इनको बोलते हैं वाटरफॉल एंड रैपिड्स। और ये कौन सी स्टेज में बनते हैं? यंग स्टेज में। उसके बाद जैसे ये प्लेन में एंटर करती है, अभी हमने देखा था, तो ये क्या बनाती है? फ्लैट वैली बनाती है, फ्लड प्लेन्स बनाती है, ब्रेडेड चैनल्स बनाती है। तो ये हो गई हमारी हिमालयन रिवर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। हम एक बार इंडस, सबसे पहला हम देखते हैं इंडस। हमने 3 मेजर रिवर देखी थी, गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र। स्टार्ट करते हैं हम इंडस से। इंडस रिवर जो है इसका वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन है। रिवर बेसिन किसको बोलते हैं? कि रिवर खुद और उसके ट्रिब्यूटरीज जिस एरिया से निकल के आ रही है उस पूरे एरिया को रिवर बेसिन बोलते हैं। ठीक है, तो रिवर बेसिन, इंडस रिवर जो है इसका 1/3 एरिया, 1/3 एरिया इंडिया के अंदर है, और बाकी जो इसका 2/3 एरिया है, 2/3, ये पाकिस्तान के अंदर है। अगर इंडिया में हम बात करें कि ये कहाँ से निकलती है, तो कहाँ से? जम्मू कश्मीर से, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, इन 3 स्टेट में से ये और इसकी ट्रिब्यूटरीज क्रॉस करके जाती हैं। कौन से 3 स्टेट हो गए? जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब में इंडस रिवर का बेसिन है, और बाकी जितना भी इसका पोर्शन है 2/3 वो पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान में इसको सिंधु कह के बुलाया जाता है। और ये जो हिमालय की वेस्टर्न मोस्ट रिवर है, आप अगर कभी हिमालयन वाटरशेड देखेंगे किसी फोटो में तो आपको उसमें ऐसे दिख जाएगा कि ये जो रिवर है ये इसकी बिल्कुल वेस्टर्न मोस्ट है। इसके बाद में कोई भी हिमालय की रिवर इस तरफ मूव नहीं होती है। सो दिस इज द वेस्टर्न मोस्ट रिवर बेसिन ऑफ हिमालय। अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें तो आप लिख लीजिए, जो भोकार्चू नाम का एक ग्लेशियर है कैलाश माउंटेन में, तिब्बतियन प्लेट्यू जो हमने पढ़ा था, तिब्बतियन रीजन, उसके अंदर एक माउंटेन है कैलाश पर्वत। उस कैलाश पर्वत पे एक ग्लेशियर है जिसका नाम है भोकार्चू। उस भोकार्चू से ये निकलती है। इसे तिब्बत में अलग नाम से बुलाते हैं। इसे तिब्बत में क्या बोलते हैं? सिंघी कंबन। सिंघी कंबन का मतलब होता है लायंस माउथ। लायंस माउथ बुलाते हैं या सिंघी कंबन बुलाते हैं इसे तिब्बत के अंदर। और ये इंडिया में कहाँ से एंटर करती है? जम्मू और कश्मीर में, लद्दाख के पास से ये एंटर होती है। और अगर इस रिवर के हम कोर्स की बात करें तो ये हिमालय को कट करती हुई इंडिया के अंदर लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है। लद्दाख में कहाँ पे? नियर दमचोक नाम का एक एरिया है, उसमें ये तिब्बत से इंडिया में एंटर करती है। यहाँ पे जहाँ पे एंटर करती है उसे बोलते हैं दमचोक। और ये जम्मू और कश्मीर में सिर्फ लेह डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, उसके बाद ये हिमाचल में एंटर हो जाती है। हिमाचल में इसकी ट्रिब्यूटरीज होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पूरे जम्मू और कश्मीर से नहीं निकलती है इंडस रिवर बेसिन का, सिर्फ लेह डिस्ट्रिक्ट से निकलता है। और ये जब देखो, क्योंकि ये 3 कंट्रीज कवर कर रही है ना, चाइना, तिब्बत का रीजन, और यहाँ पे फिर हमारा इंडिया का रीजन, और यहाँ पे पाकिस्तान का रीजन। तो आपको ये तीनों पॉइंट याद रखने हैं कि जब ये तिब्बत से इंडिया में आती है तो इस एरिया को बोलते हैं दमचोक, और जब ये इंडिया से पाकिस्तान में एंटर होती है तो ये चिल्लार नियर दार्दिस्तान रीजन है एक पाकिस्तान में, चिल्लार रीजन, वहां पे ये एंटर होती है। ठीक है, और ये फाइनली कराची के ईस्ट में अरेबियन सी में डिस्चार्ज होती है। तो ये कौन सी है हमारी? दिस इज अवर वेस्ट फ्लोइंग रिवर। और ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर में वन ऑफ द लार्जेस्ट, इवन द लार्जेस्ट रिवर है हमारे इंडिया की वेस्ट फ्लोइंग में। ठीक है, अब हम इंडस रिवर सिस्टम में एक बार इसकी ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं। ट्रिब्यूटरीज इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है एटलीस्ट वो ट्रिब्यूटरीज जो इंडिया के अंदर हैं, जैसे कि सतलज, व्यास, रवि, चेनाब एंड झेलम। तो कश्मीर रीजन के अंदर अगर हम बात करें कि कौन कौन सी ऐसी रिवर्स हैं जो इंडस में जाके मिलती हैं, तो उसमें आएगी हमारी जस्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा। ये आपको याद रखना है। देखो, आपसे मल्टीपल ऑप्शन वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको दे दिया कि इनमें से कौन सी है जो इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, और यहाँ पे अगर आपको कोई दूसरा नाम दे दिया तो आपको ध्यान रखना है कि नहीं, इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जस्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा। अच्छा, इसके अगर हम लेफ्ट और राइट बैंक की, अच्छा यहाँ पे आपको एक भी याद रख, इसे बोलते हैं पंचनाद। दिस इज कॉल्ड पंचनाद। पंचनाद क्या होता है? पाकिस्तान के अंदर मिठानकोट नाम का एक एरिया है। इस मिठानकोट एरिया में 5 रिवर्स आके आपस में मिलती हैं। जहां पे ये आके मिलती है उसे बोलते हैं पंचनाद।
मैं यहाँ पे हिंदी में लिख देती हूँ। तो इस पंचनाद में कौन कौन सी रिवर आके मिलती है? सतलज, व्यास, रवि, चेनाब और झेलम। तो ये सारी रिवर जो हैं ये मिठानकोट के पास एंटर करती है, सतलज, व्यास, रवि, चेनाब और झेलम। उसके बाद में हम इंडस की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखते हैं। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज मतलब जो इसके लेफ्ट साइड से इंडस को आके ज्वाइन करती है। अच्छा, आपको लेफ्ट और राइट का मैं एक स्लाइटली आइडिया दे देती हूँ। जैसे कि अगर ये रिवर है, ये इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो आप इसका लेफ्ट और राइट कैसे देखोगे? आप खुद को यहाँ पे इमेजिन करोगे, ठीक है। फिर आप यहाँ पे खड़े होके इस डायरेक्शन में देखोगे और अपना लेफ्ट और राइट देखोगे। जैसे कि आपका ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, अगर आप देखोगे तो ये राइट है और ये लेफ्ट है। लेकिन अगर यही रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही हो और अगर आप यहाँ पे खड़े होके देखें इस डायरेक्शन में, तो अभी आप क्या देखोगे कि ये आपका राइट है और ये लेफ्ट है। तो इस तरीके से आपको लेफ्ट और राइट का जो आपका प्रोपोर्शन है वो डायरेक्शन चेंज होने के साथ चेंज हो जाएगा। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, आई होप आप सबको ऑलरेडी पता होगा। तो इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं कि हमारी लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है। तो लेफ्ट बैंक, इसको यहाँ पे हमारा लेफ्ट ही हो जाएगा, तो इसको इस तरफ से जोड़ने, इस तरफ से मिलने वाली ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं? एक तो है जस्कर, एक है हमारी देखो ये मैंने अभी बताया था पंचनाद। पंचनाद जो है ये मिठानकोट के जस्ट पास में है और यहाँ पे सतलज, व्यास, रवि और चेनाब आके मिलती हैं और ये सारी की सारी इंडस की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। जस्कर आपको याद रखना है, सतलज, व्यास, रवि, चेनाब और झेलम। उसके बाद हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखते हैं। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हमने कौन सी देखी थी? जो इस डायरेक्शन में है, जो हमारी रिवर को इधर से मिलती है, उनको बोलेंगे हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में कौन सी हो जाएगी हमारी? श्योक, गिलगिट, हुंजा, नुब्रा, काबुल, खुर्रम, तोची, गोमल, सांगार और कुन्नार। इसमें से एटलीस्ट आपको श्योक, गिलगिट, हुंजा, नुब्रा, काबुल, ये 5 तो याद रखनी ही है। These are actually important tributaries of Indus River। तो ये हो गई हमारी लेफ्ट और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ये मैंने आपको यहाँ पे एक स्लाइड दिया है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि ये सारी जो रिवर्स हैं ये कहाँ से एंटर होती, कहाँ से ओरिजिनेट होती है। जैसे सतलज रिवर जो है ये मानसरोवर राकस लेक से ओरिजिनेट होती है। व्यास कहाँ से होती है? रोहतांग पास में। रावी कहाँ से होती है? रावी भी रोहतांग पास, हिमाचल प्रदेश में जो रोहतांग पास है वहां से निकलती है। देन चेनाब, चेनाब एक बारालाचा पास है, वहां से निकलती है। इंडस, इंडस मानसरोवर लेक के पास। और झेलम जो है वो वेरीनाग कश्मीर से निकलती है। तो अब देखो सारी जो बाकी रिवर्स हैं इंडस और सतलज के अलावा, इंडस और सतलज जो है ये तिब्बत वाले एरिया से निकलती है और बाकी जो सारी रिवर है जैसे चेनाब, रवि, झेलम और ब्यास, ये सारी की सारी इंडिया से ही ओरिजिनेट होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इंडस और सतलज दोनों तिब्बत वाले एरिया से ओरिजिनेट होती है। अब हम एक बार इसका मैप देख लेते हैं वाटरशेड का। देखो ये है हमारी इंडस रिवर, ठीक है। और इन सबको हमने क्या पढ़ा था? लेफ्ट बैंक। अभी देखो ये इस रिवर इस तरफ फ्लो कर रही है, तो आप यहाँ पे खड़े होके इस तरफ देखोगे कि आपका ये वाला राइट है और ये वाला लेफ्ट है। तो ये सारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। तो इसमें कौन सी आ जाएगी? झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और व्यास। और अगर आप इसको और भी डिटेल में देखोगे तो आप क्या देखोगे कि व्यास जो है वो सतलज की ट्रिब्यूटरी है, यहाँ पे आके सतलज से मिल जाती है। झेलम जो है ये यहाँ पे देखो, झेलम और चेनाब जो है यहाँ पे आगे आगे मिल जाती है। तो ये झेलम और चेनाब एक दूसरे की ट्रिब्यूटरीज हैं। और इसी तरीके से ये सारी रिवर्स यहाँ पे आके मिल जाती हैं। तो इस एरिया को हमने क्या बोला था? पंजनाद। पंजनाद, जहाँ पे 5 रिवर्स आके मिलती हैं। पंजनाद, 5 नदी, ठीक है। और आगे जाके फिर ये इंडस में मिल जाती है और इंडस यहाँ पे अरेबियन सी में ड्रेन होता है। तो ये है हमारी कंप्लीट ड्रेनेज सिस्टम, कंप्लीट वाटरशेड ऑफ इंडस रिवर। ये हम इसको यहाँ पे डिमार्केट कर लेते हैं ताकि हमें पता चले ये हमारी लेफ्ट बैंक और ये है हमारी राइट बैंक। राइट बैंक में हमने पढ़ी थी श्योक रिवर, नुब्रा रिवर, गिलगिट रिवर, काबुल रिवर, तोची, घुमाल, कुंदेर, यहाँ पे काबुल, खुर्रम,
ये सारी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ये तो हो गया हमारा इंडस रिवर वाटर सिस्टम, वाटर बेसिन के बारे में। नाउ लेट्स कम टू द गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर इंपॉर्टेंट रिवर है, इंडिया की सबसे बड़ी रिवर में आती है ये, और इसे बहुत ही रिलीजियसली भी बहुत ही इंपॉर्टेंस दी जाती है। ये हमारी वन ऑफ द मोस्ट होली रिवर में माना जाता है। इसे इतना पवित्र माना जाता है कि हम ऐसा मानते हैं कि इसका पानी कभी गंदा नहीं होता। इसका पानी अगर हम बरसों बरसों तक रखें तो उसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते, वो उसमें कभी स्मेल नहीं आती है, और ऑलमोस्ट हम सबके घर में गंगा रिवर का पानी तो मिलता ही है। तो गंगा रिवर के बारे में हम डिटेल से देखते हैं। गंगा रिवर जो है ये भागीरथी के नाम से ओरिजिनेट होती है। जब गंगा रिवर निकलती है तो उसका नाम गंगा नहीं रहता है, उसका नाम भागीरथी है। भागीरथी जो है ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। अगर आपको एक पौराणिक स्टोरी पता है तो उसके अंदर आपको महाराज भागीरथ की एक स्टोरी पता होगी कि किस तरीके से वो गंगा को शिवजी की जटाओं से निकाल के धरती पे लेके आए थे। तो उन्हीं के नाम पे जब ये स्टार्टिंग से निकलती है, जहां से ओरिजिनेट होती है, उसका नाम भागीरथी रखा गया है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि फिर बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज आपस में मिलती हैं, और ये ट्रिब्यूटरीज आपस में मिलके फिर यहाँ पे गंगा निकलती है, जिसे हम आगे जाके गंगा बोलते हैं। तो वो कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज हैं हम एक बार देख लेते हैं। तो जब ये देवप्रयाग में पहुंचती है तब तक इसे मंदाकिनी बोलते हैं। तो ये जो रिवर्स हैं, जैसे कि हमारी अलकनंदा हो गई, धौली गंगा हो गई, मंदाकिनी हो गई, ये सारी रीजन्स डिफरेंट ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती हैं, अलग अलग जगहों पे मिलती हैं, और ये रिवर्स फाइनली जब मंदाकिनी और अलकनंदा आपस में मिलके यहाँ पे देवप्रयाग पे आगे निकलती है, तब इसे गंगा बोलते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में इसे गंगा नहीं बोला जाता है। तो हम कैसे ध्यान रखेंगे, देखो ये आपको ध्यान रखना है, ये आप लिख लीजिए। आप इसे कैसे नोट करोगे, विष्णु प्रयाग किसे बोलते हैं, विष्णु प्रयाग जहाँ पे अलकनंदा और यहाँ पे प्लस साइन लगा लो और धौली गंगा आपस में मिलते हैं। फिर नंद प्रयाग किसे बोलते हैं, जहाँ पे अलकनंदा ऐसे है कि ये अलकनंदा है, यहाँ पे धौली गंगा है, अलकनंदा से धौली गंगा मिली विष्णु प्रयाग पे। फिर ये अलकनंदा आगे चलती हुई ये मंदाकिनी से मिली, और मंदाकिनी पे यहाँ पे कहाँ पे मिली, नंद प्रयाग पे। फिर यहाँ पे वापस अलकनंदा चली। पर आप देखो कि अलकनंदा जो है ये कांस्टेंट रिवर है, ये मतलब मेजर रिवर यही है अलकनंदा। बाकी जो धौली गंगा हो गई हमारी ये वाली, बाकी जो मंदाकिनी हो गई हमारी यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक और हमारी पिंडार रिवर आ गई। तो ये पिंडार रिवर अलकनंदा से कहाँ पे मिलती है, कर्ण प्रयाग पे। और उसके बाद में अलकनंदा से एक और रिवर मिलती है मंदाकिनी। मंदाकिनी कहाँ पे मिलती है, रुद्र प्रयाग पे। और फिर एक और रिवर मिलती है अलकनंदा से भागीरथी, और जब भागीरथी अलकनंदा से मिलती है तब ये देव प्रयाग पे हमारी गंगा निकलती है। तो ये मैंने डायग्राम में यहाँ पे दिया है, आपको ये ध्यान रखना है। देखो ये अलकनंदा है हमारी, और ये कहाँ से निकल रही है हमारी, बद्रीनाथ से। ये रही, इस आपको बस मजेंटा लाइन पे ध्यान रखना है। आप देखो कि यही मजेंटा लाइन है जो हमारी गंगा में बन रही है। कैसे बन रही है, सबसे पहले धौली गंगा मिली। धौली गंगा कहाँ मिली, विष्णु प्रयाग पे। फिर हमारी नंदाकिनी मिली। नंदाकिनी कहाँ पे मिली, कर्ण प्रयाग पे, नंद प्रयाग पे। यहाँ पे ये नंद प्रयाग है। फिर हमारी पिंडेर गंगा कहाँ पे मिली, कर्ण प्रयाग पे। मंदाकिनी कहाँ पे मिली, रुद्र प्रयाग पे। आपको देव प्रयाग तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, चाहे आप बाकी को भूल जाएं। देव प्रयाग वो एरिया है जहाँ पे भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा रिवर बनाती हैं। ये तो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो ये 5 प्रयाग जो हैं ये आपको, आप वैसे आप इन्हें याद रख सकते हैं, इतना टफ नहीं है। आप इनको अपने हिसाब से एक ट्रिक बना लीजिए और उस ट्रिक से आप याद रखिए। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अलकनंदा सब में है, अलकनंदा तो कॉमन हो गई है। उसके बाद क्या बचा, धौली गंगा। आप इसे अपने हिसाब से बनाएंगे क्योंकि सबका अपना ट्रिक होता है बनाने का। मंदाकिनी, पिंडार रिवर, फिर यहाँ पे नंदाकिनी है, ये एक मैंने यहाँ पे, और फिर लास्ट में है हमारी भागीरथी जहाँ से गंगा निकलती है। तो ये हो गया कि गंगा कैसे बनती है। उसके बाद में हम गंगा नदी की लेफ्ट और राइट ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं, क्योंकि गंगा नदी जो है ये हमारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर में क्या होगा, हम यहाँ पे खड़े होके देखेंगे और हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि ये हमारा राइट है, ये हमारा लेफ्ट है।
तो सबसे पहले हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखते हैं। लेफ्ट बैंक में मतलब यहाँ से आके कौन सी मिलती है इसमें, रामगंगा, गोमती रिवर, घाघरा रिवर, काली, महाकाली या शारदा रिवर, गंडक रिवर या गांडकी रिवर, बूढ़ी गंडक रिवर और कोशी या फिर सप्तकोशी भी बोलते हैं इसे। ये इसकी मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, जो इन सब का ओरिजिन जो है वो हिमालय की किसी न किसी पहाड़ी से होता है। तो कौन कौन सी हो गई हमारी, रामगंगा, गोमती रिवर, घाघरा रिवर, घग्गर अलग है, देखो घग्गर को और घाघरा रिवर को कंफ्यूज नहीं करना है, घाघरा रिवर इज डिफरेंट। देन काली, महाकाली या फिर इसे शारदा रिवर भी बोलते हैं, गंडक रिवर, बूढ़ी गंडक रिवर और कोशी या फिर सप्तकोशी रिवर, ये हमारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखते हैं। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में कौन सी है, यमुना जो इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, तमसा रिवर, सोन रिवर, पुनपुन रिवर और दामोदर रिवर, ये सारी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं जो इसे इस डायरेक्शन से आके मिलती है, इन्हें बोलते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। कौन कौन सी हो गई, यमुना, तमसा, सोन, पुनपुन और दामोदर रिवर। ये हम इसका एक बार डायग्राम देख लेते हैं। ये यहाँ पे हमारा देवप्रयाग का एरिया है जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी आके मिली हैं, ठीक है। फिर यहाँ से हमारा गंगा निकला है एंड देन ये इस तरीके से कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, फरक्का और कोलकाता से यहाँ से होती हुई ये बे ऑफ बंगाल के अंदर ड्रेन होती है। यहाँ पे ये सबसे बड़ा डेल्टा भी बनाती है। तो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में कौन सी थी हमारी, शारदा रिवर, घाघरा रिवर, गंडक रिवर, कोशी रिवर, और हमारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में यमुना, तोमस, सोन, यहाँ पे एक पुनपुन रिवर भी है और दामोदर रिवर। अब देखो ये चंबल, बेनास, काली सिंध ये सब जो है ये यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखो इवेंचुअली हालांकि ये जाके गंगा रिवर में मिलती हैं, लेकिन अगर आपसे डायरेक्ट ट्रिब्यूटरीज का पूछा जाए तो चंबल, सिंध, बेतवा, काली सिंध, पार्वती, बेनास ये सब यमुना रिवर के ट्रिब्यूटरीज हैं। ओके, आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पे ये देखो इसमें हमने ये रहा हमारा गंगा का रिवर कोर्स और ये रही हमारी गोमती रिवर, घाघरा रिवर, गंडक रिवर, कोशी रिवर, और यहाँ पे हमारी राइट बैंक की कौन सी हो जाएगी, सोन, दामोदर, तमसा, यहीं पे एक है रिवर पुनपुन रिवर और यमुना रिवर, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम लास्ट में बात करते हैं यमुना रिवर सिस्टम की। यमुना रिवर सिस्टम जो है ये गंगा का लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। आपको यमुना को और जमुना को कंफ्यूज नहीं होना है। यमुना इज डिफरेंट, यमुना रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, वेयर इज जमुना रिवर जो है वो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र की डिस्ट्रीब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी में डिफरेंस क्या होता है, ट्रिब्यूटरी का मतलब जो कंट्रीब्यूशन कर रही है, जो ट्रिब्यूट कर रही है। अगर ये बड़ी रिवर है, इसके अंदर आगे छोटी रिवर अगर मिलती है तो इसे बोलते हैं ट्रिब्यूटरी, लेकिन ये बड़ी रिवर है, आगे जाके ये अगर दो रिवर में इस तरीके से बंट जाती है, मतलब इसका पानी डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। आपको ये ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी में डिफरेंस ध्यान रखना है। तो जो जमुना रिवर है ये ब्रह्मपुत्र की डिस्ट्रीब्यूटरी है, आगे जाके बंट जाती है। यमुना रिवर जो है ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। एक बांदेर पूछ नाम का पीक है लोअर हिमालय उत्तराखंड के अंदर। तो इसके ओरिजिन की अगर बात करें तो ये उत्तराखंड में बांदेर पूछ नाम के एक ग्लेशियर से, बांदेर पूछ पीक पे यमुनोत्री ग्लेशियर है जहां से इसका नाम यमुना निकला है, वहां से ओरिजिनेट होती है। और ये गंगा से कहाँ पे आके मिलती है, ये प्रयाग इलाहाबाद के अंदर, जिसे त्रिवेणी संगम भी बोलते हैं। त्रिवेणी इसका नाम सरस्वती की वजह से भी होता है, बट सरस्वती क्योंकि विलुप्त नदी मानी गई है तो अभी यहाँ पे गंगा और यमुना दो का ही संगम होता है। तो कहाँ पे होता है ये, प्रयाग इलाहाबाद के अंदर। और ये जो रिवर है ये 5 स्टेट से निकलती है। उत्तराखंड से ओरिजिनेट होती है, उत्तर प्रदेश से निकलती हुई है, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, एंड देन दिल्ली के अंदर भी निकलती है। दिल्ली के अंदर यमुना बैंक है हमारा, तो ये इन 5 स्टेट से निकलती है। यमुना की रिवर्स की अगर बात करें तो इसके अंदर इसकी सबसे बड़ी जो ट्रिब्यूटरी है वो है टोन्स रिवर। और अगर सबसे देखेंगे सबसे लार्जेस्ट एक्सटेंसिव ट्रिब्यूटरी और यमुना कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी, चंबल रिवर। और बाकी इसकी ट्रिब्यूटरी में हमने कौन सी देखी थी, बेतवा, सिंध और केन रिवर। हम इसे 1 बाय 1 देखते हैं क्योंकि यमुना इस तरफ बह रही है। तो ये हमारा
राइट है और ये हमारा लेफ्ट है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में कौन सी है? हिंडन, रिंद, सेनगर और वरुणा, छोटी छोटी सी रिवर्स है ये। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में चंबल, सिंध, बेतवा और केन, इसमें काली सिंध और पार्वती भी है। ये देखो, ये है यमुना रिवर का कोर्स और यहाँ से ये हमारी चंबल रिवर, सिंध रिवर, बेतवा रिवर, केन रिवर ये हमारी निकल रही है। ठीक है, बनास रिवर जो है ये आगे जाके चंबल की ट्रिब्यूटरी है। ये बनास रिवर यहाँ से चंबल की ट्रिब्यूटरी है। तो ये हमारा लेक्चर खत्म हो गया जिसमें हमने ड्रेनेज सिस्टम पढ़ा, जिसमें हमने इंडस, गंगा और यमुना रिवर बेसिन के बारे में एक्सटेंसिवली पढ़ा। आप ये कवर कर लीजिए, ये सफिशिएंट कवरेज है। इसके अलावा आपको कहीं से कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। अगले लेक्चर के अंदर हम ब्रह्मपुत्र रिवर कवर करेंगे और हम नॉर्थ ईस्ट की बराक रिवर भी कवर करेंगे।